हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शादना परवीन है और मैं अपने चैनल सिंपल सॉल्यूशन में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस चैनल पे एनसीईआरटी की साइंस की बुक्स के चैप्टर्स अपलोड कर रही हूँ। तो आज मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ तो ये जो है बेसिकली क्लास 7 की साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, उस पर बेस्ड है। तो इस वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स को क्लियर करूँगी और इसको बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, जिससे आपको इस चैप्टर के जितने भी टर्म्स हैं और इसकी जो थ्योरी है वो बहुत ईजिली क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग इस अपने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जिसको फुलफिल करने के लिए हम अलग अलग तरह के फूड खाते हैं जो कि अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बने होते हैं। उन इंग्रेडिएंट्स में एक कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर। तो इनको हम न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। इन अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स जो हमारे फूड में होते हैं उसको हमने न्यूट्रिएंट्स का नाम दिया। तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी को देने के लिए ही हम अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, तो उसमें से प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। प्लांट में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं, लेकिन प्लांट के अलावा और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और सारे एनिमल्स अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। वो अपने फूड की रिक्वायरमेंट जो है वो कहाँ से पूरी करते हैं? प्लांट से, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। इट मीन्स सारे एनिमल्स में सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे कैपेबल हैं जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो इसके बारे में ही बात करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट हेडिंग न्यूट्रिएंट्स यहाँ से मैंने आपको क्लियर करा कि जो हमारे फूड के अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो ये है कि प्लांट्स मतलब न्यूट्रिशन किस तरह से प्लांट कर रहा है, अपना कैसे ले रहा है, उसके बेस पे हम प्लांट्स को कितने कैटेगरी में रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्लांट्स ही खुद अपना फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, एनिमल्स और जितने भी प्लांट के जितने भी एनिमल अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। इसलिए प्लांट्स को हम एक टर्म का नाम देते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना लें, उन्हें हमने ऑटोट्रॉफ्स का नाम दिया। ऑन द अदर हैंड, ऐसे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेट्रो मीन्स होता है किसी और से अपने रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना। तो इसलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं और एनिमल्स को हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। जैसे कि बुक में आप अपने बुक में फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें आपको यहीं से क्लियर हो रही हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। उसके बाद अब हम ये बात करेंगे कि जो हम ये बोल रहे हैं कि प्लांट अपना फूड खुद बना ले, तो आगे का जो चैप्टर है वो इस पे बेस है कि हम ये देखेंगे कि प्लांट अपना फूड खुद कैसे मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो उसके लिए एक टर्म आ रहा है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। मीन्स वो प्रोसेस जिसमें प्लांट खुद अपना फूड ईजी सब्सटेंसेस का यूज़ करके बना ले, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है। तो उससे पहले मैं कुछ सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से मिलकर बने हैं। सेल जो है हमारी बॉडी की यूनिट है। जिस तरह से एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उसकी एक यूनिट क्या होती है? ब्रेक होती है। बहुत सारी ब्रेक्स मिलकर एक बिल्डिंग बना लेती है। इसी तरह से बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स मिलकर पूरी बॉडी बना लेती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की। इन सेल्स को हम ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही सेल की स्टडी कर सकते हैं। अगर हम सेल की बात करें तो सेल एक सिंगुलर यूनिट है। सेंट्रल पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म फिल होता है और सेल की जो मेम्ब्रेन होती है इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। तो ये सेल का बहुत रफ से स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि इस तरह की सेल होती है जिसमें चारों तरफ उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस की चारों तरफ साइटोप्लाज्म भरा होता है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है सेल का। अब हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और सनलाइट वो कहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं? वो लीव से अब्जॉर्ब करते हैं। लीव में बहुत छोटे छोटे इस तरह की सेल्स होती हैं और यहीं से लीव्स की ओपनिंग होती है, जिसे कि हम स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा जो होता है वो गार्ड सेल्स से
जैसे ये सेल है, ये स्टोमेटा है और इस पे गार्ड सेल होती है। गार्ड सेल का काम होता है स्टोमेटा को ओपन करना और क्लोज करना। तो यहीं से सनलाइट अब्जॉर्ब करती है, लीव्स अब्जॉर्ब करेंगी और वो फिर वहीं पे अपना लीफ में ही प्लांट का फूड मैन्युफैक्चर होता है। अब यहाँ से लीफ ने सनलाइट तो ले लिया, मैंने बात करी कि प्लांट्स वाटर और मिनरल्स भी लेते हैं। तो वाटर मिनरल्स लीव्स कैसे लेंगे? वो लेंगे रूट के थ्रू। रूट जो कि सॉइल में है, वो सॉइल से वाटर मिनरल अब्जॉर्ब करके एक स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट्स में, वेसल्स जैसी होती हैं जिन्हें हम जाइलम फ्लोएम बोलते हैं। तो वो वेसल्स जो होती हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक बड़ी सी ऊंची सी बिल्डिंग होती है, उसमें नीचे क्या होता है? मोटर पंप होता है, और वो वहाँ से पानी खींच के पाइप के थ्रू बिल्डिंग में ऊपर तक पहुँचाता है। सेम वही वर्क होता है प्लांट्स में भी। जो रूट्स हैं वो वाटर मिनरल्स यहाँ से अब्जॉर्ब करती हैं और वो वेसल्स के थ्रू लीव्स तक के पहुँचता है। लीव्स के थ्रू सनलाइट अब्जॉर्ब करी, एयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और रूट्स के थ्रू इनको मिनरल और वाटर मिला। इन सब चीज़ों का यूज़ करके लीव्स जो है वो फूड का फॉर्मेशन करती हैं, इसीलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं। प्लांट का फूड फैक्ट्री जो है वो लीव्स होती हैं, क्योंकि लीव्स में ही जो हम ये बार बार बोल रहे हैं कि प्लांट अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो फूड की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कहाँ होती है? उसकी लीव्स में होती है। दैट्स वाई वी कॉल्ड लीव्स एज अ फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है, अब हम लीव्स की बात करें तो लीफ में आपने देखा होगा ज़्यादातर लीफ जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल एक कलर पिगमेंट होता है जो कि लीफ को ग्रीन कलर देता है, या इसके अलावा भी कलर ऐसे रेड, और आपने देखा कुछ पत्तियां पीली होती हैं, कुछ पत्तियां मरून या डार्क रेड होती हैं, तो वो भी क्लोरोफिल का ही एक दूसरा टाइप होता है, वो भी कलर पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल की तरह ही काम करता है। तो यहाँ तक कि हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट की वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट एयर, सनलाइट और मिनरल्स और वाटर और क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर ले। लीव्स में इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये मेन सारा जो पूरी फंक्शनिंग हो रही है, इसका मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? सनलाइट। सनलाइट अगर नहीं होगी तो प्लांट्स अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि अगर सन नहीं है तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सन नहीं होगा तो प्लांट अपना फूड नहीं मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, और प्लांट अगर फूड नहीं बनाएंगे तो अर्थ पे और कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको फूड ही नहीं मिलेगा। एनिमल तो कैपेबल ही नहीं है अपना फूड बनाने में। इसलिए पूरे अर्थ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबके फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करने का जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है वो क्या है? सन। सन अगर अर्थ पे नहीं होगा, सन एब्सेंस हो जाए, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सन के एब्सेंस में। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अदर। अच्छा, एक बात मैंने अभी इससे पहले ही बोली थी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोरोफिल ही ग्रीन पिगमेंट है, या अगर क्लोरोफिल लीव्स में नहीं है तो फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जो ग्रीन नहीं भी होती हैं, जैसे कि येलो होती हैं या रेड होती हैं और कलर्स में, तो वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। उनमें जो क्लोरोफिल, उनमें जो कलर पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल की तरह ग्रीन ना होकर के किसी और कलर का होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस उन लीव्स में भी होता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई आप ऐसा प्लांट देखें जो जिसके लीव्स ग्रीन नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। क्या आपने देखा होगा कुछ बहुत ज़्यादा आपके गार्डन में ऐसे प्लांट्स होंगे जो ग्रीन, जिनके लीव्स ग्रीन नहीं है लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं, मीन्स उनमें फूड तो बन ही रहा है, तभी तो प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो अगर और भी कोई कलर लीफ में है तो वो भी सर्वाइव करेगा, क्योंकि वो उनका जो कलर पिगमेंट है वो क्लोरोफिल की तरह ही काम करेगा ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब जैसे कि आपने पढ़ाई, आपको पता है कि जो फूड प्लांट बना लेता है वो किस फॉर्म में बनाता है? स्टार्च की फॉर्म में, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट फूड बनाता है, उसको स्टोर कर लेता है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन ऐसा नहीं कि प्लांट सिर्फ स्टार्च ही बना रहा है या कार्बोहाइड्रेट ही बना रहा है। पता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, लेकिन इसके अलावा भी प्लांट्स में कुछ और कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, तो वो भी प्लांट के फूड मैन्युफैक्चरिंग में है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप कहोगे कि प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिले, क्योंकि फोटोसिंथेसिस उसका तो नाम है। तो नाइट्रोजन, जैसा कि आपको पता है कि एयर में नाइट्रोजन भी होती है, तो प्लांट जो है वो एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता। एयर में नाइट्रोजन होती है लेकिन प्लांट जो है वाली जो एयर की नाइट्रोजन है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है, कैपेबल नहीं है। तो इसलिए वो जो नाइट्रोजन है वो सॉइल अब्जॉर्ब कर लेती है, सॉइल, और सॉइल के थ्रू वो फिर ट्रांसपोर्ट होकर लीव्स तक की पहुंचता है, क्योंकि प्लांट जो एयर में मौजूद नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। अब इसके बाद हम देखेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। इस तरह एक तो मोड हमने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। फिर हमने ये देखा कि प्लांट जो है अपना फूड खुद बनाते हैं और ख़ुद वो न्यूट्रिएंट्स बना लेते हैं अपने यूज़ के लिए। वो किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। ये प्रोसेस हमारी क्लियर हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम ये देखेंगे कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के अलावा और किस किस तरह से न्यूट्रिशन प्लांट अपना पूरा करते हैं। तो हम उसमें देख पाएंगे कि जैसे कि एनिमल्स के लिए हमने पढ़ा कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। एनिमल मीन क्यों, वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड है, इसीलिए हमने एनिमल्स को क्या बोला, हेटेरोट्रॉप्स बोला। उसी तरह के कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, वो इतने केपेबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपना फूड लेने के लिए वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड हो जाते हैं और उसका बनाया हुआ फूड वो खुद अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल अमर बेल आप सबने देखी होगी और सुना होगा। अमर बेल क्या होती है, वो दूसरे प्लांट पे चढ़ जाती है और उससे ही अपना खाना लेती रहती है, वो खुद अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। इसलिए इस तरह के प्लांट जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड हो जाते हैं अपने फूड के लिए, किसी भी वजह से उनमें या तो इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या उनको प्रॉपर चीज़ें इस तरह से, जैसे हमने देखा क्लोरोफिल है, सनलाइट है, वाटर है, इसकी वो फुलफिल नहीं अगर उनको हो रहा है तो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते और वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड हो जाते हैं अपने फूड के लिए। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स प्लांट, ठीक है। जैसे कि अब और इनको एक और टर्म दे सकते हैं, हेटेरोट्रॉप्स प्लांट्स को ही हम पैरासाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हम ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, कुछ जुएँ होते हैं सर में, या बेड बग होता है, खटमल होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी से क्या लेता है, खून चूसता है, या मच्छर हैं वो भी हम, तो ये सब क्या, इनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। जैसे हम लोग अगर ह्यूमन बीइंग के में बात करें तो हम क्या देखेंगे कि बहुत से पैरासाइट, जैसे मच्छर है, जुआ है, बेड खटमल है, तो ये सब क्या है, अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड है, होस्ट उनको चाहिए अपने फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। उसके बाद जो दूसरी तरह का एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देखेंगे वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। मतलब ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते और वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। जैसे कि पिचर प्लांट एक होता है, पिचर प्लांट एक जैसे घड़े के शेप का होता है, इसे घड़े इसीलिए उसे पिचर बोलते हैं क्योंकि वो घड़े के शेप का होता है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे इसमें क्या होते हैं, हल्के हल्के से हेयर्स होते हैं जो कि स्टिकी होते हैं, इनमें ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है। तो पिचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि घड़े के शेप का है। इंसेक्टिवोरस इसलिए बोले क्योंकि इंसेक्ट्स खाता है, इसका जो न्यूट्रिशन है वो कैसे कंप्लीट होता है, इंसेक्ट खाकर, ठीक है। तो ये जैसे इंसेक्ट यहाँ पे इसके लीव्स पे आके बैठता है, जो स्टिकी प्लांट स्टिकी स्ट्रक्चर है यहाँ का, वो उसको अंदर ले लेता है, इंटेक कर लेता है, और ये ऊपर का जो लिड है ये बंद हो जाएगा। अब इंसेक्ट अंदर चला गया, इसके अंदर कुछ इस तरह के सॉल्यूशन होता है जो उस इंसेक्ट को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। इसलिए इस तरह के प्लांट जो दूसरा इंसेक्ट को खाकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। ये किस में आ रहा है, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। पहले तो हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, ऑटोट्रॉफ्स प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। दूसरे वो प्लांट्स जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते और वो एज अ पैरासाइट दूसरे होस्ट प्लांट पे डिपेंड है, ठीक है। वो खुद कुछ नहीं कर रहे, उसे दूसरे प्लांट पे खुद से उनको कनेक्ट कर लेंगे और उनसे फूड लेते रहेंगे। थर्ड टाइप जो हमने पढ़ा वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो जो अपना फूड खुद नहीं बनाते और वो इंसेक्ट्स को खाकर अपना न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। उसके बाद आता है एक टर्म आता है सेप्टोट्रॉप्स। सेप्टोट्रॉप्स प्लांट, सेप्टोट्रॉप्स जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा, आपने अपने घर में देखा होगा, ब्रेड होती है। तो ब्रेड में क्या होता है कि अगर काफ़ी दिन तक आपने देखा उसको आप मॉइस्ट में रख दो, या रोटी में अक्सर बहुत पुरानी जो रोटी हो जाती है
उसमें क्या हो जाता है, फंगस लग जाता है। देखा, फफूंदी जिसको बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, फफूंदी हो जाती। ये आपने मार्केट में देखा होगा, जैसे मशरूम पैकेट में करके बिकता है, वो हम लोग खाते भी हैं। या अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है या कुछ भी कोई चीज़ सड़ रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, चाहे वो आपके पुराने शूज़ हो या कोई जूट की चीज़ है, तो वहाँ पे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाता है। वो भी, अब ये सारे जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये सब किसके हैं, सैप्रोट्रॉप्स के। मीन्स ऐसे प्लांट्स या ऐसे प्लांट्स ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद नहीं बनाते और वो डेड एंड डिकेइंग चीज़ों से अपना फूड खुद लेते हैं। जैसे आपने फंगस का क्या देखा कि फंजाई जो होती है वो अपना फूड खुद नहीं बनाती, वो जैसे रोटी सड़ गई, ख़राब हो गई, ब्रेड है ख़राब हो गई, तो उस पर ग्रो कर जाती है। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में मौजूद रहते हैं और जहाँ कहीं भी उन्हें मॉइस्ट मिलता है वो वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। आपने देखा होगा बारिश के सीज़न में अक्सर कई जगह काला काला सा फफूंदी हो जाती है। आप घर में अपने मम्मी से बात कर सकते हैं कि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे फफूंद लग जाती है, बहुत सी चीज़ों को लोग ख़राब भी कर देते हैं। इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे घरों में बहुत सी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अक्सर दाल में हो गया या ब्रेड में लग गई या कोई खाना है, अचार है, उसमें लग जाती है और वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो ये वो प्लांट्स का ग्रुप है जो खुद अपना फूड नहीं बनाता, वो दूसरे डेड एंड डिकेइंग चीज़ों से अपना फूड लेता है। तो ऐसे प्लांट्स को या ऐसे प्लांट्स के ग्रुप हम सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशन आप कह लो जिसमें दो या दो से ज़्यादा कोई प्लांट का ग्रुप एक साथ रहता है और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हुए साथ रहता है और एक दूसरे से न्यूट्रिशन लेता है। जैसे कि एक लाइकेन वर्ड आता है, लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, इसमें एक एल्गी और एक फंजाई, एल्गी और फंजाई साथ। अच्छा, एल्गी जो होती है वो ग्रीन होती है, आपने देखा होगा तालाबों के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा तैरता रहता है वेलवेटी स्ट्रक्चर। या जो लोग माउंटेन पे, हिली एरिया पे घूमने गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा प्लांट्स के स्टेम पे बिल्कुल ग्रीन ग्रीन पूरा वेलवेटी सा महीन में से एक स्ट्रक्चर रहता है, वो एल्गी है। वो भी एक प्लांट का एक ग्रुप है, उसे भी, और उसमें क्योंकि वो ग्रीन होता है तो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर लेता है। फंजाई, अभी हमने जैसे पढ़ा फंजाई के बारे में कि ये सेप्रोफाइट है, मीन्स ये अपना फूड खुद नहीं बना सकती, ये डिपेंड रहती है। तो एल्गी और फंजाई एक स्ट्रक्चर साथ में बना लेते हैं जिसमें फंजाई क्या करती है, एल्गी को रहने के लिए जगह देती है, वाटर देती है, मिनरल देती है, और एल्गी क्या करता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लेता है और फंजाई को उससे फूड मिलता है। तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या हो जाता है, डिपेंड है, एल्गी और फंजाई। और जिस स्ट्रक्चर में ये लोग साथ में रहते हैं उससे हम लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें एक एल्गी और एक फंजाई साथ में रहें, एक म्यूचुअल कह सकते हैं इसे, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हुए, उस स्ट्रक्चर को हम लाइकेन बोलते हैं। और इस तरह की रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं, जिसमें दोनों को एक दूसरे से न्यूट्रिशन या और अदर रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो रही है। उसके बाद जो लास्ट हेडिंग आपकी है वो है हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के मिनरल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, और ये सब वो कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। अब क्योंकि जब जिन खेतों में या जिन फार्म में बड़े बड़े क्वांटिटी में क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है, वहाँ पे क्योंकि लगातार भाई उसमें क्रॉप ग्रो कर रही है, एक सीजन में क्रॉप हुई, उसकी कटाई होगी, फिर दूसरी क्रॉप, तो उससे क्या होता है, उस सॉइल में उन मिनरल्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि भाई कंटिन्यूस उसका यूज़ हो रहा है ना। एक क्रॉप है और क्रॉप में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इससे क्या होता है कि फार्मर को उसमें कुछ एडिशन में फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, जिससे कि सॉइल की जो मिनरल की क्वांटिटी है वो मेंटेन रहे। आपने सुना होगा बहुत सारे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं हम लोग घरों में भी, अगर प्लांट लगाते हैं तो जैसे खाद, सुना है ना, खाद डालते हैं गमलों में, क्यों डालते हैं कि मिट्टी में जो मिनरल्स हैं वो कम ना हो पाए। और जो खाद होती है बेसिकली वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसी तरह की चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जो कि सॉइल के इन मिनरल्स की कमी को पूरा करती है। जैसे आपने सुना होगा कि नाइट्रोजन, जैसे भी मैंने बताया कि नाइट्रोजन का प्लांट में यूज़ होता है, लेकिन प्लांट क्योंकि एयर की नाइट्रोजन नहीं यूज़ कर सकते, वो कहाँ से नाइट्रोजन लेता है, प्लांट की रूट्स से लेता है। ठीक है,
तो और नाइट्रोजन जो होती है वो रूट्स में अब्जॉर्ब करी जाती है और वो नाइट्रोजन उस फॉर्म में कन्वर्ट करी जाती है जिस फॉर्म में प्लांट उसको यूज़ कर पाए, क्योंकि N2 के फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाता। तो ये काम जो है वो प्लांट के रूट्स करती हैं। और मोस्टली जितनी भी दालें हैं, जैसे बीन्स है और जितनी भी तरह की दालें हैं, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनकी जो रूट होती है वो गांठदार होती है, मतलब जो उनके जो जड़ें होती हैं उनमें इस तरह की गांठें पड़ी होती हैं। और यहीं पे एक बैक्टीरिया रहता है जिसे कहते हैं राइजोबियम, इस बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि जो एयर से नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करना और उस नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिस फॉर्म में प्लांट उसको यूज़ कर पाए। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। और जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट की क्रॉप हैं, ज़्यादातर दालें हैं, बीन्स हैं, ये सब इस नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। तो उसके इसलिए ऐसे प्लांट्स की जो क्रॉप्स होती हैं उनमें फार्मर को एक ये फ़ायदा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्लांट खुद ही नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता रहता है एयर से नाइट्रोजन लेके। ठीक है, तो ये तो चैप्टर का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन था जो मैंने करा। उसके बाद जो इसके कीवर्ड्स है इसके थ्रू मैं एक बार और इसे रिपीट करना चाहूँगी कि आपको एटलीस्ट कीवर्ड जितने हैं वो बहुत क्लियर रहे आपके दिमाग में। तो पहला जो था ऑटोट्रॉफिक वो एक न्यूट्रिशन का टाइप है। फिर ध्यान से सब लोग सुने, न्यूट्रिशन का एक टाइप है जिसे कि हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्लांट्स खुद ही अपना फूड मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर लेते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। ठीक है, सेकेंड इंसेक्टिवोर से इंसेक्ट से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ऐसे प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, इंसेक्ट को खा कर लेते हैं। ऐसे प्लांट जो खुद फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, वो अपने फूड की रिक्वायरमेंट इंसेक्ट्स को खाकर करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर लेता है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट की लीव में पाया जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स की लीव जो है वो हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। न्यूट्रिएंट्स, फूड में अवेलेबल वो सारे कंपोनेंट जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। सैप्रोट्रॉप्स वो सभी प्लांट्स का ग्रुप जो अपना फूड डेड और डिकेइंग चीज़ों से लेता है उसे सैप्रोफाइट बोलते हैं या सैप्रोट्रॉफ बोलते हैं। स्टोमेटा, लीव्स में पाए जाने वाले जो बहुत टीनी से छेद होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू लीव जो है वो एयर का एक्सचेंज करती है, मीन्स ऑक्सीजन निकालती है और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करती है। उस स्पोर्स को, उन ओपनिंग को स्टोमेटा बोलते हैं। हेट्रोट्रॉप्स वो सभी एनिमल्स जो अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं, उन एनिमल्स के ग्रुप को हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करते हैं और उन फूड से न्यूट्रिशन लेते हैं जिनका हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है और हमें एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी के सारे फंक्शन होते हैं। पैरासाइट वो सभी प्लांट जो अपने फूड के लिए पूरी तरह से दूसरे प्लांट्स पे, होस्ट प्लांट पे डिपेंड हैं, उन्हें हम पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट एनिमल भी होते हैं। नेक्स्ट वन इज होस्ट। पैरासाइट प्लांट जिस बॉडी से, जिस एनिमल से या जिस प्लांट से अपना फूड इनटेक कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको होस्ट बोलते हैं। जैसे अगर किसी के सर में जुएं हैं तो जुएं क्या है, पैरासाइट है, और जिसके सर में है वो ह्यूमन बीइंग क्या है, उसके लिए होस्ट है। ठीक है, तो कोई भी एक एनिमल या प्लांट जब किसी दूसरे एनिमल या प्लांट पे अपने फूड के लिए पूरी तरह से डिपेंड होता है तो उसे हम पैरासाइट बोलते हैं। तो यहाँ से जितने भी कीवर्ड्स हैं आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे। और अगर इससे अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है या कुछ आप इससे रिलेटेड कोई टर्म क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।